SKI के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ इस बार 11th के बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स के साथ में, और एक से एक चैप्टर करेंगे यहाँ पर। और सबसे बढ़िया चैप्टर मैंने उठाया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बिना किसी बात के, बिना किसी ज़्यादा टाइम खराब के सीधा आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो हर एक 11th के बच्चे को आने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में जो आएंगे क्वेश्चंस वही मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद है सब घर पे पढ़ रहे होंगे, ना कि सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे रजाई में बैठे बैठे और चाय पकौड़े चल रहे होंगे। तुम चाय पकौड़ों के साथ साथ में पढ़ते रहो, इसका इंतजाम कर दिया मैंने 1 नंबर का। तो देख लो, ठंड तो बहुत है, कैप लगा रखी है, बढ़िया सी जैकेट पहन रखी है, ठीक है, ठंड बहुत है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन देखो, मैं रजाई से बाहर निकल के तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, तो तुम्हारा भी धर्म बनता है अपने भाई के लिए, जो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया ढूंढ रहा हूँ और करवा रहा हूँ इधर। ये क्वेश्चंस को खुद करने की और अपने भाई बहन सगे संबंधियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इतनी सी बस मुझे सपोर्ट चाहिए आपसे, करोगे ना अपने भाई को सपोर्ट, ठीक है। चलो आ जाते हैं, देखते हैं बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन क्या है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो तुम्हारा सबसे खतरनाक चैप्टर है, जिसमें मतलब फोबिया है, बच्चों को प्रॉब्लम तो होती है इसमें रेक्टिफिकेशन। और क्यों होती है भाई? रेक्टिफाई हम तब कर सकते हैं जब हमें सही करना आता हो। अब सही करना आता नहीं है, उसे रेक्टिफाई करें कैसे? प्रॉब्लम ये है ना। और जितनी मर्जी यार, एंट्रीज का तो कोई मतलब लिमिटेशंस है ही नहीं कि भाई इतनी एंट्रीज हो सकती है। तो फिर भी उनमें से मैं कुछ एंट्रीज ऐसे लेके आया हूँ जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और वो आपको हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, आपको हर स्कूल में वो एंट्रीज मिल जाएंगी। बड़ी कॉमन एंट्रीज हैं और हर एग्जाम में आप उठा के देख लेना, सारी एंट्रीज आपको हूबहू ऐसी ही मिलेंगी। और जिनके अब होने वाले हैं ना फाइनल बोर्ड, ये जो 11th क्लास के जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, आप करके जाओ, आपको कहीं भी किसी भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर रेक्टिफिकेशन से क्वेश्चन आता है इसको करने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, इन्हें करना, साथ में करते हैं फटाफट। तो आओ पहली एंट्री देखते हैं इसकी क्या है, रेक्टिफाई कैसे करते हैं ना। तो रेक्टिफिकेशन तुम्हें पता ही है ना, बेसिक सबको आता ही होगा, अब तो इतना पढ़ लिया होगा कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं। 4 टाइप्स के एरर्स होते हैं, ठीक है। तो और कितने साइड में एरर होते हैं? 2 साइड में एरर होते हैं, एक सिंगल साइड एरर और एक डबल साइड एरर। ये सारी चीज़ें तुम्हें आती होंगी, पढ़ ली होंगी, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी क्लियर करता हुआ चला जाऊं। और अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम है तो 12th में मुझे ज्वाइन कर लेना, ताकि ये दोबारा प्रॉब्लम ना हो बदरपुर SKI में, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं क्या है। परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज ₹1220 इंस्टीड ऑफ 1120। यानी कि परचेज बुक में 1220 रुपये चढ़ा दिए गए, जबकि चढ़ाने कितने थे? 1100। परचेज रिटर्न बुक में 1220 रुपये चढ़ा दिए गए, जबकि चढ़ाने कितने थे? 1120 रुपये। तो ये केस बन गया किसका? ये केस बन गया ओवरकास्ट का। क्लियर है? ओवरकास्ट मतलब जब आप किसी बुक के अंदर, किसी अकाउंट के अंदर ज़्यादा अमाउंट चढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे तुम लोगों ने ना ट्रायल बैलेंस तो पढ़ लिया होगा। अब होता क्या है, ट्रायल बैलेंस की 2 साइड हो गई, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। भाई इन दोनों का टोटल आना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो कि यहाँ पे 8000 रुपये आने थे, लेकिन इस साइड के टोटल में आपके 7200 ही आते हैं। तो 800 रुपये की जो कमी पड़ गई ना, ये 800 रुपये कहाँ पे चले जाते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। क्यों 800 रुपये की कमी पड़ गई? कुछ किसी अकाउंट में ज़्यादा बढ़ा दिए होंगे या किसी अकाउंट में थोड़े कम कर दिए होंगे, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे क्या होता है? इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे कुछ हुआ है, देखो परचेज रिटर्न बुक, यहाँ पे सबको ना नेचर पता होना चाहिए। जैसे परचेज रिटर्न बुक का जो नेचर होता है ना, सबको पता है, इस परचेज रिटर्न बुक का जो नेचर होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। और परचेज बुक का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। अब ये कह रहा है परचेज रिटर्न बुक में 1220 रुपये ज़्यादा चढ़ा दिए। अब जरा समझना, मैं यहां पर बता देता हूं थोड़ा सा। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट 2 वर्ड होते हैं, ठीक है, सबको पता होने चाहिए। अगर किसी बुक का नेचर, जैसे यहां पर है हमारी परचेज रिटर्न बुक, और परचेज रिटर्न बुक में क्या हो रहा है? यहां पर ओवरकास्ट हो रहा है। ओवरकास्ट का मतलब है कि आपको इसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपने ज़्यादा पैसा चढ़ा दिया है। तो जब आपको कम करना पड़ेगा, तो इसका जो नेचर होता है ना परचेज रिटर्न बुक का, कैसा नेचर होता है? क्रेडिट होता है। तो कम करना है तो इसका नेचर को बदल दो, यानी कि इसे अपोजिट कर दो। क्या कर दो? इसे डेबिट कर दो। आगे बात समझ में? तो अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं? अब हम इसे करेंगे रेक्टिफाई। और रेक्टिफाई कैसे करेंगे जरा देखो। ये परचेज रिटर्न बुक है इधर, तो क्या कर दूंगा इसे? परचेज रिटर्न बुक अकाउंट
डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, कितने का डिफरेंस है, कितना ज्यादा हमने कर दिया था, दोनों में डिफरेंस देखोगे तो बोलोगे 100 रुपीज का कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 रुपीज। क्या ये बात तुमको समझ में आई? आनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरकास्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर देते हैं और क्रेडिट है तो डेबिट कर देते हैं, बस इतनी सी तो बात है। अरे छठी का बच्चा भी इस बात को समझ ले यार, दूध पीता बच्चा, तुम तो फिर भी चाउमीन मोमोज खाने वाले बच्चे हो, है? तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही इतनी सी, हद हो गई। आओ नेक्स्ट वाली एंट्री पे, ये बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटाता रहूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि मैं भी गरीब हूं तुम्हारी तरह। नहीं तुम तो अमीर हो, मैं ही गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है डिजिटल बोर्ड, जैसे आजकल चिल्ला मच रही है ना डिजिटल बोर्ड में, और स्क्रीन पे आते हैं फट, नहीं एंट्री स्क्रीन पे आते हैं फट। वक्त आएगा तो हम भी ले लेंगे, बट फिलहाल इसी पे कर रहे हैं काम को। गरीब तो नहीं हूँ खैर मैं, हाँ, बट फिलहाल चल रहा है काम इसी पे। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में नया यूट्यूब चैनल है ना, तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्या पता आप लोग मुझे सपोर्ट ना करो और मैं इतना लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दूं, तो समझदारी तो नहीं है ना। ठीक है, आ जाओ। और मैं एज ए कॉमर्स, इसका स्टूडेंट कॉमर्स को पढ़ा रहा हूँ, तो समझदारी से काम करना चाहिए आपको भी और मुझे भी। ठीक है, आओ नेक्स्ट। कह रहे हैं यहाँ पे गुड्स कॉस्ट कितना है, 5000। एक गुड्स था जिसकी कॉस्ट थी 5000 और सेल प्राइस थी कितनी, 6000। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज फ्री सैंपल्स, यानी कि फ्री में बांट दिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इनको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो रिकॉर्ड कर दो ना। रिकॉर्ड करना में कोई आफत आ रही है तुम्हें? कोई आफत नहीं आनी चाहिए, बस आपको नेचर पता होना चाहिए। भाई क्या यहाँ पे आपने किसी भी, जो आपके पास गुड्स था, जब हम गुड्स को खरीदते हैं ना तो उसे परचेज अकाउंट में दिखाते हैं, और जब फ्री में हम उसे बांटते हैं तो परचेज को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे परचेज को कम टू परचेज अकाउंट, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट। क्या आ जाएगा ऊपर, एडवर्टीजमेंट। क्यों बांटा है हमने, हमने एडवर्टाइज करा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। कितना एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना होता है, हमेशा कॉस्ट वाला अमाउंट लेते हैं। सेल कितने में होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अरे तुम चाहे लाखों में सेल कर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। जो एक्चुअल कॉस्ट है ना, क्योंकि जो हमने फ्री में दिया है बस उसी की वैल्यू को देखा जाता है। तो कितना हो गया इधर, 5000 ये हो गया और 5000 ये हो गया। बोलो जय माता दी। बात समझ में आती है, बिल्कुल बात समझ में आती है। नेक्स्ट पे आओ, क्या लिखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ओड बाय दीपक। दीपक से हमें 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन दीपक भाई साहब को हमने सन्डी डेटर से ही हटा दिया। ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई है, घटिया बात हुई। अरे जिससे पैसा लेना होता है उसको तुम भूल कैसे सकते हो? अकाउंट के बच्चे होते हुए तुम भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भाई, तो डेटर नाम की एसेट्स बढ़ाओ फटाफट से, ये लो डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 10,000 रुपीज। ठीक, और दूसरा कहां चला जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना, 10,000। क्लियर है, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ गुड्स ₹800 टू सोहन। जरा इस वाली एंट्री को देखना, क्योंकि ये सारी एग्जाम ओरिएंटेड एंट्री है, तो इनका रट्टा मारना और चले जाना। तो कह रहा है रिटर्न ऑफ गुड्स ₹800 टू सोहन। सोहन को हमने 800 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ, हम गुड्स कब रिटर्न करेंगे आप ही बताओ, जब हम परचेस करेंगे या सेल्स करेंगे? अरे जब हम परचेस करते हैं किसी चीज को तब उसे रिटर्न करते हैं, हाँ है ना। तो हमने 2 दिखा रहा है कि हमने रिटर्न किया है, तो हमने सोहन को रिटर्न कर दिए। तो जब हमने सोहन को रिटर्न कर दिए तो इसका मतलब अब हमें सोहन को पैसा नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसकी हम करेक्ट एंट्री देखते हैं, फिर हम इसकी देखेंगे इसने रॉन्ग एंट्री क्या करी है और इसकी रेक्टिफाई एंट्री कैसे होगी। क्लियर है, तो होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री ये कि सोहन नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि उसे अब हमें पैसा नहीं देना। सोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या होना चाहिए था, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई, अमाउंट देखो कितना कितना, 800 ये और 800 ये। जबकि रॉन्ग एंट्री क्या हो गई जरा देखना। रॉन्ग एंट्री की अगर बात करेंगे तो कह रहा है पास्ड थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। अरे परचेज रिटर्न बुक से होना चाहिए, सेल्स रिटर्न आपने उसे मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सेल्स रिटर्न, देखो सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, उसके बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या होता है डेबिट। तो सेल्स रिटर्न
अकाउंट डेबिट टू सोवन, और यहाँ पे हम ये सोवन को क्या मान लेंगे, सोवन्स अकाउंट, यानी कि सोवन की सेट्स कम हो गई। इस तरीके से वो मान के चला था कितना 800 और 800। नाउ रेक्टिफाइंग एंट्री देखो कैसे होती है, सिंपल। जो करेक्ट एंट्री है उसके तो दोनों टर्म आपको रेक्टिफाई में लिखने ही पड़ते हैं। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो देखो कुछ है क्या यहाँ पे कॉमन, भाई देखो अगर कुछ कॉमन है तो उसको काट देते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है, वरना सीधा सीधा लिखो। कुछ नहीं कट रहा, देखो इधर क्रेडिट में परचेज है, इधर सोवन है, इधर सोवन है और इधर सेल्स रिटर्न है, कुछ नहीं हो रहा, तो भाई करेक्ट वाले के दोनों एंट्री तो आ जाएंगी हमारी कहाँ, रेक्टिफाई एंट्री में। तो कितना आ जाएगा ये, सोहन्स अकाउंट डेबिट 800, और ये भी आ जाएगा इधर टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना 800। अब ये जो रॉन्ग एंट्री हुई है ना, इसके हर एक जो अकाउंट है उसको रिवर्स करके लिख दो बस। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट में कर दो, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना हो जाएगा 800 इधर हो जाएगा, और ये सोहन है ना, सोहन को करेंगे डेबिट, डेबिट में ऑलरेडी 800, यहीं पे जाके 800 ऐड कर दो, यानी कि इस अकाउंट में आपको दिखाने पड़ेंगे कितने 1600 रुपीज। दैट्स इट ब्रो, ठीक है, खत्म बात। आ जाओ आगे। परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹100। भाई परचेज बुक का नेचर होता है क्या, डेबिट, और ये क्या दिखा रखी है, अंडरकास्ट। तो अंडरकास्ट है यानी कि हमें परचेज बुक को और बढ़ाना है। अरे परचेज बुक को अगर और बढ़ाना है तो उसका नेचर बदलने की जरूरत नहीं है, उसमें और बैलेंस को ऐड कर दो। तो क्या लिखोगे इसमें, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। तो देखो ये परचेज बुक वाला भाई इधर कहानी, तो क्या करना है इसमें, परचेज में और पैसा हमें बढ़ाना है। तो परचेज का नेचर होता है डेबिट, तो वो डेबिट ही रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना हो जाएगा 1000। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? अरे इतनी तो आसान है यार, तुम एक बार इनको ढंग से पढ़ लोगे ना। तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आके पढ़ो, मैं गारंटी कह रहा हूँ, जो रास्ते में तुम तो फिर भी इंसान हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई जानवर भी मेरी क्लास में आके बैठ जाए ना तो वो भी टॉप कर जाएगा यार। ये तो कुछ भी नहीं है चीजें, ठीक है। ये जो गाय भैंस भी घूम रही है ना, मैं उनको भी पढ़ा दूंगा, और वो भी पता है सीबीएसई में टॉप कर जाएंगी। तुम तो फिर भी इंसान हो, अपनी जरा इंसान धर्म को अपनाओ। नेक्स्ट एंट्री पे कौन सी है, 6 एंट्री, क्या है ना, दमन पेड ₹6700। दमन ने 6700 रुपए पे किए, बट हर अकाउंट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड विद ₹10,700। भाई दमन ने अगर पे किए हैं तो दमन से क्या है, दमन का अकाउंट क्रेडिट होना था, क्योंकि अगर दमन पे कर देगा तो एक दमन क्या है, हमारी एक एसेट्स है ना, तभी तो उसने पे किए। अगर उसने पैसा पे कर दिया है तो दमन नाम की एसेट्स कम हो जानी चाहिए थी, तो दमन का अकाउंट जाता क्रेडिट में। ये बात तो सही है, तो हम उसे लिखते टू दमन। ये चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ उसे हम, टू दमन लिखते हैं। ये बात तो क्लियर है, टू दमन्स अकाउंट। और कितने से क्रेडिट करना था उसका अकाउंट करना था 6700 रुपये से क्रेडिट। भाई वाह, लेकिन क्रेडिट कर कितने से दिया, अमाउंट लिखा हुआ 10,700 रुपये क्रेडिट कर दिए। कितने कर दिए भाई, यहाँ पे 10,700 रुपये क्रेडिट कर दिए, मतलब 4,000 रुपये ज्यादा क्रेडिट कर दिए। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब है ओवरकास्ट कर दिया। किसके अकाउंट को, दमन के अकाउंट को। अरे ओवरकास्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है, उसके अकाउंट को क्या कर देते हैं, रिवर्स। अब इसका अकाउंट क्या है, यहाँ पर क्रेडिट है ना, 2 में जाता है तो क्रेडिट है, इसको रिवर्स कर दो, तो होना क्या चाहिए यहाँ पर, दमन्स अकाउंट डेबिट। और जितने से ओवरकास्ट किया था उतने से ही मतलब हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि 4,000 रुपये ज्यादा दिखा दिए थे ना, थे कितने 6,700 और दिखा कितने दिए 10,700, कितने ज्यादा दिखा दिए 4,000। तो 4,000 हमने क्या कर दिए, दमन के अकाउंट में रिवर्स कर दिए डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट कितना 4,000। देखो मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा समझाता हुआ भी चल रहा हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड एंट्रीज करवानी है। बस एक बार दिखा रहा हूँ कि ये एंट्रीज है, इनको करके जरूर जाना। सीख अब आपने लिया है, बस एक बार नज़र से निकलवा रहा हूँ कि यही एंट्री एग्जाम में आने वाली है, तो एक बार आपकी रिविजन हो जाए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा समझाता हुआ भी चलूँ, इन डिटेल में नहीं समझा सकता इस स्मॉल वीडियोज़ में, ठीक है। होपफुली अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप मुझसे पर्सनली आके मिल सकते हैं। कहाँ पे, SKI बदरपुर में। आ जाओ नेक्स्ट एंट्री, स्कोर देख लेते क्या कह रहा है। ₹3,750 पेड करें किसके लिए, वेजेस। क्यों, टू वर्कमैन। क्यों करें, फॉर मेकिंग शोकेस
वॉज चार्ज टू द वेजेस अकाउंट। भाई शोकेस, शोकेस पता है ना, फर्नीचर जिसके अंदर आप अपनी उपलब्धियों को दिखाते हो। घर में शोकेस का हो ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर शोकेस है तो इसका मतलब है आपके नाम पे बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसमें आप उनको दिखाओगे। कोशिश करो कि उसमें कुत्ते बिल्ली दिखाने की जगह आप अपनी किसी सर्टिफिकेट को, किसी बड़ी अचीवमेंट को दिखाओ और एक बढ़िया सा शोकेस सबके घर में बने, ऐसी मेरी सबके लिए विश है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3,700 रुपये 3,750 पे करें वेजेस के लिए किसी जिसने शोकेस बनाया था एक वर्कमैन को। ठीक है, तो भाई देखो शोकेस एक फर्नीचर है, फर्नीचर नाम की क्या होती है, हमारी एसेट्स बढ़नी चाहिए। सही बात है, तो इसकी भी देखो 3 तरह से हम, एक होगी करेक्ट एंट्री, एक होगी रॉन्ग एंट्री और एक होगी रेक्टिफाई एंट्री। पहले आ जाते हैं करेक्ट एंट्री पे। होनी क्या चाहिए थी, होनी ये चाहिए थी कि आपकी फर्नीचर नाम की एसेट्स बढ़ जानी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्योंकि आपने पे कर दिया है तो टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा चला जाना चाहिए था। कितना, 3,750 ये और 3,750 ये। क्या बात समझ में आती है। और रॉन्ग एंट्री में कह क्या रहा है वो ये कह रहा है कि भैया आपने इसको कहाँ पे दिखा दिया, वेजिस अकाउंट में, यानी कि फर्नीचर में दिखाना था, दिखा कहाँ दिया आपने, वेजिस अकाउंट में। तो लिखा कैसे, वेजिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या कर दिया, वेजिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 3,750 और ये भी हो गया 3,750। और रेक्टिफाई एंट्री की बात करेंगे तो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी, देखो भाई यहाँ पर ये कॉमन दिख गया, इसको काट दो, काट दी। जो करेक्ट में बच गया है पेंडिंग, यानी कि जो रह गई है करेक्ट एंट्री में, वो तो अपनी जगह आ ही जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यानी कि जो करेक्ट एंट्री में कॉमन कटने के बाद चीजें होती हैं वो सीधी आ जाती हैं एज इट इज, और जो रॉन्ग एंट्री होती है उसको अपोजिट करके लिख देते हैं। डेबिट है तो कहाँ कर देते हैं उसे, क्रेडिट में, टू वेजेस अकाउंट। कितना, 3,750। एंड यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हमारी होती हैं खत्म। होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी, आपको मज़ा आया होगा। और अगर आप कहोगे और कुछ एंट्रीज बनानी है तो मैं और भी बढ़िया बढ़िया इसकी एंट्रीज करवा दूंगा। इनफैक्ट एग्जाम के लिए तो आपको इनमें से ही कुछ ना कुछ मिल जाएंगी। अपने जहन में इस बात को उतार लेना, एक एक बालक को अच्छे से ये एंट्रीज रट्टा हो जानी चाहिए। अब जो एंड में जिन्होंने पढ़ाई शुरू करी है उनके लिए तो ये रामबाण है, रामबाण करके चले जाना। और जो पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये छूट ना जाए, क्योंकि अगर ये छूट गई तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर ये करके चले गए तो आपके जहन में मेरी एक इमेज, एक फोटो हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी कि जो बताया था वही आया है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जो मैंने बताया हो और वो ना आया हो। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।